सरेंडर कर दिया है। दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार ने सरेंडर कर दिया है। रेप की शिकायत के बाद संदीप कुमार ने सरेंडर किया है। दिल्ली के पूर्व महिला और बाल विकास मंत्री संदीप कुमार ने सरेंडर कर दिया है और ये उन्होंने रेप केस दर्ज होने के बाद किया है। आपको बता दें, सेक्स टेप में सीडी में जो महिला नजर आ रही है उसी ने उनके खिलाफ रेप का केस दर्ज किया है, जिसके बाद दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार ने सरेंडर कर दिया है। तो सेक्स सीडी में जो महिला नजर आ रही है उसने उनके खिलाफ केस दर्ज किया, रेप का केस दर्ज किया। उस महिला का कहना है कि राशन कार्ड बनवाने को लेकर, नौकरी दिलवाने को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर उसका शोषण किया गया। संदीप कुमार ने उसका शोषण किया, वीडियो टेप बनाया और इस इल्जाम के बाद, इस आरोप के बाद अब दिल्ली के पूर्व महिला और बाल विकास मंत्री ने सरेंडर कर दिया है। संदीप कुमार ने सरेंडर कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि संदीप कुमार पूर्व मंत्री ने सरेंडर कर दिया है। रोहिणी के डीसीपी ऑफिस में सरेंडर किया है। अब बाकायदा महिला को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा। हमारे साथ हमारे क्राइम एडिटर रवि शर्मा जुड़ रहे हैं। ये भी खबर आ रही है रवि कि मेडिकल टेस्ट के लिए लेकर जाया जाएगा, लेकिन ये मामला 1 साल पुराना अगर माना जाए तो अभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पुलिस का क्या होने वाला है, जांच किस दिशा में जाएगी? देखिए, मेडिकल क्योंकि एक फॉर्मेलिटी है वो जरूर की जाएगी, हालांकि इसमें कुछ खास आना नहीं है, लेकिन इस मामले में जो खास बात है वो ये है आंचल कि इस मामले में सबूत पहले आया, शिकायत बाद में, क्योंकि वो जो वीडियो है वो अपने आप में सबूत है, पुख्ता सबूत है। और उसी के बाद अब जब पुलिस को इंतजार था कि कोई शिकायतकर्ता सामने आ जाए और महिला जब आप आ गई है तो ये तो तय है कि अब यहाँ पर पूरी तरह से संदीप कुमार इसमें फंस चुके हैं। पुलिस 164 का बयान कराने की जुगत में है इस वक्त। अगर 164 का बयान हो जाता है, जैसा कि मजिस्ट्रेट के सामने जो होता है, तो ये इस मतलब बयान से पलटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा किसी के भी पास और संदीप कुमार को पूरी तरह से जो है कानून अपने चंगुल में ले लेगा। महिला ने केस दर्ज कराते हुए क्या कुछ कहा है, एक बार फिर से दर्शकों को सुनवा देते हैं रवि, फिर उसके बाद आती हूँ आपके पास। बोला कि मैं राशन कार्ड बनवा दूंगा, आपको मेरे पास आना पड़ेगा। अच्छा। हाँ जी। फिर उन्होंने बुला के ऐसा किया, मेरे को नहीं पता कि वीडियो रील बना रहे हैं। हाँ जी। और जब आपने उन्होंने किया, सब कुछ किया, तो उसके बाद आपने उसको कहा कि आपने मुझसे गलत कर दिया? मैंने कहा था गलत कर दिया आपने, तो फिर वो बोले कि नहीं राशन कार्ड भी तो चाहिए ना फिर आपको। तो क्या राशन कार्ड बनवाया फिर उसने आपका? नहीं बनवाया, फिर राशन कार्ड तो हमने इसी एड्रेस का बनवाया। तो आपने बोला नहीं उसको राशन कार्ड? फिर मैं क्या बोलती दोबारा जाके, क्योंकि दोबारा जाऊंगी तो फिर मेरे को फंसाएगा चक्कर में वो। अच्छा, कंप्लेंट कराएंगे आप पुलिस? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कराइए। रवि, बहुत अहम बात अब ये हो जाती है, देखो महिला ने साफ तौर पर कह दिया है कि उसको झांसा दिया गया, राशन कार्ड के बहाने बुलाया गया और उसके बाद उसको नशीला पदार्थ दिया गया और उसके बाद उसके साथ बलात्कार को अंजाम दिया गया। ऐसे में एक तो ये सोर्स क्या है, किस तरह से वीडियो अगर मान लिया जाए संदीप कुमार ने ही बनाया तो ये बाहर कैसे आया और ये कहां पे शूट हुआ, ये एग्जैक्टली कितना पुराना है, ये बहुत अहम सवाल होंगे अब इन्वेस्टिगेशन के। जी बिल्कुल, पुलिस को यही सब स्टैब्लिश करना होगा। जो हमारी खबर है उसके मुताबिक महिला ने अपने बयान में ये बताया है कि 1 साल पहले करीब ये घटना हुई थी, ये वारदात हुई थी, जब ये राशन कार्ड बनवाने के लिए संदीप कुमार के पास पहुंची थी। कैमरा संदीप कुमार ने वहां पर पहले से फिट कर रखा था और संदीप कुमार ने ही ये पूरा वीडियो बनाया है, इस महिला का ये दावा है। और अब पुलिस को ये फैक्ट्स इस्टेब्लिश करने हैं। महिला की निशानदेही पर उस जगह को पता किया जाएगा जहां पर यह वारदात घटी थी, उसको मिलाया जाएगा वीडियो में मौजूद कमरे के साथ, उसको तस्दीक की जाएगी कि क्या ये वही कमरा था जहां पर वारदात हुई। इस तरह से सबूत इस्टेब्लिश किए जाएंगे, महिला का बयान लिया जाएगा और उसके बाद चश्मदीद जो होंगे इलाके के वो इस्टेब्लिश करेंगे इस बात को कि क्या इस जगह पर अक्सर संदीप कुमार आते जाते थे। हैरानी की बात यह है कि साल भर पहले अगर ये वारदात है जैसा कि महिला ने अपने बयान में बोला है, तो फिर यह भी तय है कि मंत्री पद पर रहते
रहते हुए इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे थे संदीप कुमार। महिलाएं एक से ज्यादा, कम से कम सीडी में ही दिखाई देती हैं 2 महिलाएं। तो पुलिस को तलाश है उस दूसरी महिला की भी अब, जो कि इस बयान को देकर, अपने बयान को देकर और पुख्ता कर सके संदीप कुमार पर लगे हुए इल्जामों को। कुल मिलाकर संदीप कुमार पूरी तरह से फंस चुके हैं और फिलहाल उनके लिए कानूनन तो राहत की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। और रवि, जैसे ही ये घटना घटी, पहले संदीप कुमार अंडरग्राउंड हो गए, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैंने खुद इस्तीफे की पेशकश की मॉरल हाई ग्राउंड लेने के लिए, और उसके बाद दलित कार्ड तक खेल दिया। ऐसे में अभी तक जो लाइन ऑफ डिफेंस रही है वो पूरी तरह डिमोलिश हो जाती है मंत्री संदीप कुमार की, पूर्व मंत्री संदीप कुमार की। जी, पूरी तरह से तहस नहस हो गया डिफेंस। यहाँ पर डिफेंस बचा ही नहीं है। दरअसल वो जो वीडियो है वो अपने आप में सबूत का काम करेगा उनके खिलाफ। महिला का बयान उन हालातों को बताएगा जिसमें इस गुनाह को अंजाम दिया गया। उनकी जो इंटेंशन थी वो बहुत साफ हो गई इस बयान के बाद कि उन्होंने इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया। वीडियो बनाते हुए वो खुद दिख रहे हैं, सेल्फी लेते हुए वो खुद दिख रहे हैं उन तस्वीरों में। उनका ये कहना था कि मैं उन वीडियो में नहीं हूं। इस महिला का दावा है, उस डिफेंस को भी इसने खत्म कर दिया कि वीडियो में वही थे और वीडियो में मैं भी हूं। तो कुल मिलाकर डिफेंस जैसी अब कोई चीज बची ही नहीं है। ओपन एंड शट केस है, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी की जाएंगी और उसके बाद संदीप कुमार को जेल जाना होगा। रवि, एक बहुत क्रूशियल क्वेश्चन इसमें यह भी हो जाता है कि 2012 के बाद, खास तौर से जब निर्भया कांड हुआ, उसके बाद से कानूनों में बदलाव आया है। रेप के खिलाफ कानून जो है और स्ट्रिक्ट हो गया और कड़ा हो गया है। ये भी मुश्किलें संदीप कुमार की बढ़ा देता है, क्योंकि अगर मजिस्ट्रेट के सामने ये महिला ये सब कुछ बयान दर्ज करवा देती है, एक कमरे में 2 लोग, यानी कि जो महिला कह रही है वो उसके बयान पर खासा वजन दिया जाएगा अदालत में भी। जी बिल्कुल, संदीप कुमार के पास, जैसा कि आपने कहा, कोई ग्राउंड बचा ही नहीं है अब राहत पाने का। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं इस वीडियो में नहीं हूँ। महिला कहती है कि वीडियो में वो भी हैं और मैं भी हूँ और मेरे साथ जबरन किया गया, मुझे जो है नशा दिया गया था, नशीला पदार्थ खिलाकर मेरे साथ बलात्कार की हरकत को अंजाम दिया गया। तो यहाँ पर बचाव दिख नहीं रहा है किसी भी तरह का। और दूसरी महिला की तलाश जो पुलिस कर रही है, अगर वो भी मिल जाती है पुलिस को, क्योंकि जो अहम बात है आंचल वो ये है कि वो जो दूसरी महिला है वो 4 अलग अलग कपड़ों में, अलग अलग तस्वीरों में है, मतलब और सारी तस्वीरें आपत्तिजनक है। यानी कई बार उसके साथ जो है इस तरह का यौन शोषण अगर ये है तो कहा जाएगा कि हुआ है कई बार। अगर वो भी ये बयान दे देती है कि उसके साथ ब्लैकमेलिंग की जा रही थी या किसी और वजह से मजबूरन दबाव बनाकर उसके साथ ये सब किया गया। रवि, बहुत अहम बात ये है कि अभी तक ये कहते फिर रहे थे संदीप कुमार की शिकायतकर्ता मौजूद नहीं है, तो मीडिया मामले को उछाल रहा है, लेकिन अब वो डिफेंस डिमोलिश हो जाता है। शिकायतकर्ता आ गई है, उसने शिकायत दर्ज कराई है कि उसके साथ बाकायदा रेप को अंजाम दिया गया। हमारे साथ हरीश खुराना जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं दिल्ली से, वो भी जुड़ रहे हैं। हरीश खुराना जी, अब ना सिर्फ संदीप कुमार के खिलाफ रेप जैसा मामला दर्ज हो रहा है, बल्कि अब कटघरे में अरविंद केजरीवाल भी आ जाते हैं। सवाल ये भी उठता है कि मॉरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश की, गंदी मछली बुला दिया संदीप कुमार को, लेकिन ये सारी चीजें उनकी नाक के नीचे हो रही थी और उनको खबर तक नहीं थी। आंचल जी, आपको याद होगा कि परसों से हम लोग जब से खबर आई थी और आपके चैनल पे भी हमने यही बात की आशंका व्यक्त की थी कि कहीं महिला के साथ कुछ दुष्कर्म या ब्लैकमेल तो नहीं हुआ। और ये बात चूंकि आज महिला ने बोल दी है तो मुझे लगता है इसमें कोई शंका रह नहीं गई है। और मैं आरोप लगाना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल के ऊपर, क्योंकि वो 15 दिन तक, चूंकि उनके पास सीडी पड़ी रही, वो 15 दिन तक पड़े, वो करते क्या रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको ये नॉलेज थी कि कहीं ना कहीं बलात्कार हुआ है। और अब उनकी जवाबदेही उनकी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी नॉलेज में सब कुछ था और वो शांत रहे। एक महिला के साथ दुष्कर्म होता है, रेप होता है, और अरविंद केजरीवाल जी 15 दिन तक जानते हुए शांत रहते हैं, तो ये इनका तो एक मॉरल ग्राउंड तो अलग बात है। कहीं ना कहीं ये आरोप भी लगता है कि खुराना जी, केजरीवाल अभी तक पल्ला झाड़ रहे थे। आम आदमी पार्टी ने बड़ा कन्वीनियंटली पल्ला झाड़ दिया जब पहले मंत्री पद से बर्खास्त किया प्राइमरी मेंबरशिप से। अब आपकी मांग क्या है, ये बताएं हमें। आंचल जी, चूंकि उनको मालूम था कि रेप हुआ है, और तो कहीं ना कहीं ये रेप का साथ देने के लिए तो एक कानून के दायरे में अरविंद केजरीवाल भी आते हैं। अब आप हम कानून वालों से जानकारी हम ले रहे हैं, हम निश्चित तौर के ऊपर कहीं ना कहीं हम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे कि ना सिर्फ संदीप कुमार बल्कि केजरीवाल, जिनको मालूम था उसके बावजूद उन्होंने कानून का साथ नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल भी इसके अंदर इन्वॉल्व कहीं ना कहीं है, उनका साथ दिया है, रेपिस्ट का साथ दिया है। एक बात, मॉरल ग्राउंड तो अलग चीज है, साथ साथ कानून के दायरे में भी आते हैं। दूसरी बात, और रही बात, अभी तक सभी बात आ गई है, अभी तक उन्होंने पार्टी से उसको निकाला नहीं है, एक बात। दूसरी बात, आशुतोष के लिए, आशुतोष जिस प्रकार से डिफेंड कर रहे थे,
उनको भी ये पार्टी से निकाल देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि अब बात साफ हो गई है कि इन्होंने कहीं ना कहीं ये लोग रेपिस्ट का साथ दे रहे हैं, और जब रेपिस्ट का आप साथ दे रहे हैं तो कानून के दायरे में भी बात बात पर दूसरों से इस्तीफा मांगते हैं। अब मौका है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अब हाई मॉरल ग्राउंड क्यों नहीं लेती है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर हरीश खुराना ने उठाया। राजीव त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, क्या मांग है? कुल मिलाकर के इस सारे एपिसोड से और जो 1.5 साल से हम दिल्ली में देख रहे हैं उससे बहुत स्पष्ट है कि एब्यूजिंग मैडनेस पार्टी जिस तरह से कार्य कर रही है उससे दिल्ली बदरंग हुई, राजनीति बदरंग हुई और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी तो बदरंग हुई। मुझे लगता है तिहाड़ में एक सेल खोलना पड़ेगा अलग से आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, जब सीडी थी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं रेप का मुकदमा भी दर्ज होना था, क्योंकि जिस तरह से वीडियोग्राफी की गई और सारी चीजें की गई हैं और महिला सामने आई है, उस बहादुर महिला को मैं दाद देना चाहूंगा कि उसने राजनीतिक व्यक्ति के शोषण को बेनकाब करने का कार्य किया। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि राजनीति में निश्चित रूप से हम लोगों को नैतिक ग्राउंड पे कार्य करना होता है, लेकिन आशुतोष किस नैतिकता की बात कर रहे थे, आशुतोष क्या बात कर रहे थे, निश्चित रूप से कार्रवाई आशुतोष जी पे भी होनी चाहिए। आशुतोष जी ने, मुझे लगता है, महात्मा गांधी जी को या तो पढ़ा नहीं है, और महात्मा गांधी जी को पढ़ा होता तो इस तरह की टिप्पणियां, इस तरह का कंपैरिजन नहीं करते, क्योंकि महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ भी बात करना तो बहुत आसान है, लेकिन महात्मा गांधी को 5 मिनट जीना मुश्किल होता है। 5 मिनट आप महात्मा गांधी को नहीं जी सकते। और जिस तरह से एब्यूजिंग अब कार्रवाई ना सिर्फ संदीप कुमार को पूरी तरह से पार्टी से निकालने की बात है, केजरीवाल खुद क्या करेंगे? बात बात पर दूसरों से इस्तीफा मांगते हैं, और आशुतोष का क्या होगा, ये सब सवाल बरकरार हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर उन्होंने सरेंडर कर दिया है। बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथ बीजेपी से हरीश खुराना, कांग्रेस से राजीव त्यागी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को सुनवा दें, जैसे ही ये सीडी कांड सामने आया, क्या कहा था उस वक्त संदीप कुमार ने अपने डिफेंस में, पहले वो सुनिए। सीधा जो भी चला रहे हो, ये तो हमारे भगवान की दया से पारिवारिक संबंध बहुत ठीक है। मेरी घरवाली, हमारा पूरा परिवार मेरे साथ है, ठीक है, लेकिन मैं षड्यंत्रों से नहीं डरता भाई। मैं समाज के ऊपर बलिदान होने वाला आदमी हूँ, कौम के वफादार लोग हम। जब एकलव्य का अंगूठा मांगा था द्रोणाचार्य ने, ये इस देश का इतिहास, हमें जो है ना, देश का इतिहास देख लो, इतिहास ही हमारे बलिदानों से बना है। जब हम लोग उठना शुरू हुए तब हमें किसी न किसी षड्यंत्र के तहत दबा दिया गया, और ये षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र की जांच होनी चाहिए। क्या आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बिना सीडी वेरीफाई किए हुए, बिना आपसे पूछे हुए आपको बर्खास्त कर दिया, गलती है वो, उसमें आप नहीं है? देखिए, मैंने अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, और उसमें अगर आप लोग इस बात को घुमाने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी का मैं पहले भी सिपाही था, आज भी सिपाही हूं, और मेरी वजह से आम आदमी पार्टी पे कभी कोई कलंक नहीं लगेगा, और मैं बिल्कुल ये इस बात को सिरे से नकारता हूं। ये बिल्कुल मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। संदीप कुमार ना सिर्फ कह रहे हैं कि षड्यंत्र है, दलित कार्ड खेल रहे हैं, और कह रहे हैं आम आदमी पार्टी का सिपाही हूं। ऐसे ही सिपाही है जिन्होंने आम आदमी पार्टी का बेड़ा गर्क किया है। बड़ा सवाल रवि, जो पहले दिन से जब हमने सीडी को लेकर ब्रेकिंग न्यूज दी थी अपने दर्शकों को, सबसे पहले उठाया था कि आखिरकार ये पूरा नी जर्क रिएक्शन अरविंद केजरीवाल का लगा कि डैमेज कंट्रोल में मंत्री को बर्खास्त कर दिया, लेकिन जांच को लेकर सवाल नहीं उठाए। इस महिला के साथ क्या कुछ बीती होगी, इस महिला का पता लगाने के लिए कि इसका क्या वर्जन है, ये एक बार भी आम आदमी पार्टी ने कोशिश नहीं की। जी, जाहिर तौर पर आशुतोष ने जो कहा वो तो सारे देश ने सुन ही लिया है, लेकिन परसों आंचल जब ये आए थे सामने, संदीप कुमार पहली बार दिखाई दिया था, तो उस समय हमने एक शो बनाया था, खुलासा अभी बाकी है, और उसमें हमने यही सवाल उठाए थे कि जांच कोई नहीं चाहता है। तो संदीप कुमार ये तो बता रहे हैं कि वो बेगुनाह है, सीडी में वो नहीं है, उनकी जगह कोई बहरूपिया है, मगर ये साजिश किसने की वो इस बारे में कुछ नहीं खुलकर बोल रहे थे। वो जांच नहीं करना चाहते थे इसकी, वो शिकायत नहीं देना चाहते थे इसकी। आम आदमी पार्टी भी सरकार में है, चाहती तो किसी भी मामले को सीबीआई जांच के लिए तक भेजा जा सकता था, पुलिस को बोलती तो भी जांच हो सकती थी। ये खुद संदीप कुमार एमएलए हैं, उनके कहने पे क्या केस दर्ज नहीं होता दिल्ली में, मगर कोई भी नहीं चाहता था कि पुलिस जांच करे, इसकी किसी भी तरह की जांच हो। और उसी वक्त ये बात कहीं ना कहीं तय हो गई थी कि दाल में काला है। अभी बात और खुलेगी, अभी खुलासे होने और बाकी हैं, और इंडिया न्यूज की उस खबर पर एक तरह से कहें तो इस महिला ने सामने आकर मोहर लगा दी है आंचल। अब बिल्कुल अपने दर्शकों को बता देते, देखिए ये महिला जो नीले सूट में जा रही है, ये वो महिला है जो उस
कथित तौर पर उस सीडी में मौजूद थी, वो सामने आई। उसने शिकायत दर्ज कराई कि नशीला पदार्थ देकर उसके साथ यौन शोषण किया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया। दूसरी वो सीडी देख रहे हैं आप, ये हमने पिक्चर्स ब्लर की हुई है क्योंकि आपत्तिजनक पिक्चर्स है, अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते। और तीसरी तस्वीर जब बाकायदा केजरीवाल के खिलाफ विरोध भी हो रहा है, सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं और आज सबके बीच में संदीप कुमार पूर्व मंत्री ने सरेंडर कर दिया रोहिणी थाने में। हमारे साथ हरीश खुराना जी बने हुए हैं। हरीश खुराना जी, ये वो आम आदमी पार्टी है जो निर्भया आंदोलन के दौरान सड़कों पर उतरी थी और उन्होंने कहा था जब हमारी सरकार आएगी हम दिल्ली में पूरी सीसीटीवी कैमरेज लगा देंगे ताकि महिलाओं को बचाया जा सके, उनकी सुरक्षा की जा सके। यहाँ पर तो मंत्री कमरों में कैमरे लगाते फिर रहे हैं। आंचल जी, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या कह सकते हैं, उसमें मतलब वाकई शर्म से झुक जाता है। और ऊपर से अगर एक मुख्यमंत्री, मैं अभी मुख्यमंत्री का बयान सुन रहा था कि अगर ये घटना, ये बयान सच है उस महिला के तो वाकई सीरियस मामला है। अभी भी उनको कोई शंका नजर आ रही है कि एक महिला जिसके साथ जिसकी अस्मत टूटी गई हो। हरीश, माफ कीजिएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, हम तुरंत लौट रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर